आज की क्लास में चैप्टर 21 कॉन्सेप्ट ऑफ पेरीमीटर एंड एरिया इसके बारे में बताएंगे। देखिए, पेरीमीटर ऑफ ए प्लेन फिगर। पेरीमीटर क्या होता है? कोई प्लेन फिगर है, मीन्स कोई पॉलीगन है। पॉलीगन मीन्स क्लोज्ड फिगर मोर देन टू साइड्स। मोर देन टू साइड्स मीन्स क्या हो गया? टू साइड्स से बड़ा हो, माने टू साइड्स, किसी में 3 साइड्स होंगी, किसी में 4 साइड्स होंगी, किसी में 5 साइड्स होंगी, किसी में 6 साइड्स होंगी। उनसे जो क्लोज फिगर बनती है वो आपका पॉलीगन कहलाता है। तो पॉलीगन का पेरीमीटर हम कैसे फाइंड करते हैं? इसमें जितनी साइड्स होती हैं, देखिए जितनी साइड्स होती हैं, तो पेरीमीटर ऑफ ए प्लेन फिगर क्या है? द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ए प्लेन फिगर आर द लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री, या बाउंड्री की लेंथ कहते हैं। तो बाउंड्री की लेंथ हमारी क्या होगी? सपोज करिए ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल में बाउंड्री की लेंथ क्या है? एक ये साइड हो गई और एक ये साइड हो गई, इसकी लेंथ और ये लेंथ, ये तीनों को अगर हम प्लस कर दें तो ये पेरीमीटर हो जाता है। ऐसे ही कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, तो क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स हैं, तो 4 साइड्स के अगर हम प्लस कर देंगे तो ये पेरीमीटर हो जाएगा। माने जो भी बाउंड्री होगी, कोई भी पॉलीगन हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, तो उसमें पेंटागन में 5 साइड्स होती हैं, हेक्सागन में 6 साइड्स होती हैं, या जो भी फिगर्स बनी है, प्लेन फिगर बनी हुई है, तो उसकी सभी लेंथ्स को हम प्लस कर देते हैं तो वो पेरीमीटर हो जाता है। तो पेरीमीटर ऑफ ए प्लेन फिगर इज द सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ए प्लेन फिगर आर द लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री इज कॉल्ड द पेरीमीटर ऑफ द प्लेन फिगर। आप सपोज करिए प्लेन फिगर ना होकर के वो सर्कल शेप में है, तो सरकमफ्रेंस उसको हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड इट्स सरकमफ्रेंस। पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल, तो सर्कल की जो लेंथ है, अगर सपोज करिए कि इसको हम ओपन कर लें, एकदम से हम ओपन कर लें, तो जो इसकी लेंथ जितनी भी होगी, इसकी बाउंड्री की लेंथ जितनी भी है सर्कल की, ये पेरीमीटर कहलाती है। एंड इन ए सर्कल द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल एंड इट्स डायमीटर इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो मीन्स सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर इक्वल टू 3.14। ये अबाउट अप्रॉक्सीमेट ये वैल्यू है 3.14। तो इतनी वैल्यू होती है सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर, माने इसका जो रेशियो होता है वो फिक्स होता है, एक कांस्टेंट होता है। इसको हम पाई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाई। इसको हम पाई कहते हैं। पाई को ऐसे डिनोट करते हैं, पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। इसी 22/7 को अगर हम 7 से 22 को डिवाइड करें तो 3.14 अबाउट आता है। नाउ एरिया। एरिया क्या है? द मेजरमेंट ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बाय ए प्लेन फिगर इज कॉल्ड द एरिया ऑफ द फिगर। तो कोई भी फिगर है, कोई भी फिगर है, फिगर अगर सपोज करिए ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल जितना इसके अंदर ये इनक्लोज्ड रीजन होता है, जितना इनक्लोज्ड रीजन होता है, ये आपका कहलाता है एरिया। मान लो इसी तरह से क्वाड्रिलेटरल ले लें, तो क्वाड्रिलेटरल में भी जितना भी इसके अंदर इनक्लोज्ड रीजन है वो सभी एरिया कहलाता है। अगर इसी तरह से सर्कल ले लें, तो सर्कल के अंदर जितना भी इनक्लोज्ड एरिया है ये एरिया कहलाता है। जितना रीजन है, रीजन जितना है, जितना ये पार्ट है, वो सभी क्या कहलाता है? एरिया कहलाता है। इसमें जो स्पेशल टाइप्स हैं, स्पेशल टाइप्स हैं, मान लो ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल में ट्रायंगल के कई टाइप्स होते हैं। इसी तरह से क्वाड्रिलेटरल के कई टाइप्स होते हैं। तो इनको क्वाड्रिलेटरल या ट्रायंगल के कई टाइप्स के लिए, सपोज करिए कि ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल में क्या होता है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसमें 3 साइड्स इक्वल होती हैं, 3 साइड्स इक्वल होती है, तो उसके लिए स्पेशल फार्मूला बना हुआ है। या क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल में कई
उसके टाइप्स होते हैं। जैसे सपोज करिए रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल के लिए भी एक स्पेशल फार्मूला है, स्क्वायर के लिए एक स्पेशल फार्मूला है, इसी तरह से सर्कल के लिए भी एक स्पेशल फार्मूला है। तो उस फार्मूला को आगे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो स्पेशल फिगर्स के लिए कुछ फार्मूलाज हैं। तो फार्मूला जनरल जो फार्मूला होता है पेरीमीटर का, तो पेरीमीटर इक्वल टू द सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड्स, जितनी भी साइड्स होती हैं उन सभी की लेंथ को प्लस कर देते हैं तो पेरीमीटर मिल जाता है। तो सेकंड फार्मूला पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो जो टाइप्स आपको बताए गए, इक्विलेटरल ट्रायंगल मींस क्या हो गया, जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ट्रायंगल देखिए ट्रायंगल का साइन बना हुआ है, ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल मींस क्या हो गया, उसमें 3 साइड्स होती हैं, वो सभी साइड्स इक्वल लेंथ की हैं। तो उसे हम क्या करते हैं 3 इंटू साइड। तो 3 साइड्स हैं तो 3 का मल्टीप्लाई ईच साइड जितनी लेंथ होती है उसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल मींस 4 साइडेड, जिसमें 4 साइड्स होती हैं। क्वाड्रिलेटरल कोई भी क्वाड्रिलेटरल है जिसमें 4 साइड्स होंगी, तो 4 साइड्स में क्या होती है, इन सभी लेंथ को प्लस कर देते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू द सम ऑफ ऑल साइड्स, सभी साइड्स को हम प्लस कर देते हैं तो पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल मिल जाता है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, अब इसका जो टाइप है स्पेशल टाइप है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी। एल मीन्स लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ प्लस ब्रेथ। क्योंकि देखिए रेक्टेंगल में, रेक्टेंगल आपका है तो लेंथ के इक्वल होती है, ये लेंथ है, और ये भी लेंथ के इक्वल होती है, ब्रेथ के इक्वल होती है। तो इसका जो पेरीमीटर होता है तो इसमें क्या होता है 2 टाइम्स लेंथ को प्लस करते हैं तो एल प्लस एल करेंगे तो कितना हो जाएगा 2l हो जाएगा, और b प्लस बी करेंगे तो 2b हो जाएगा। अगर इसमें हम कॉमन ले लें, 2 कॉमन ले लें तो क्या बनता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू हो गया 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ये एक फार्मूला बन गया। इसी तरह से इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए भी आपका एक फार्मूला बन गया। अब इसके बाद पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो स्क्वायर आपका क्या होता है, इसमें 4 साइड्स इक्वल होती हैं। जितनी साइड ये है आपकी, सभी साइड्स इक्वल होती हैं, सब साइड्स इक्वल होती हैं। तो जब इक्वल होती हैं तो इसमें 4 साइड्स हैं तो 4 का मल्टीप्लाई ईच साइड में कर देते हैं। तो वही पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू हो गया 4 इंटू साइड। नेक्स्ट है पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन। अगर पेंटागन है तो रेगुलर मींस क्या हो गया, तो जैसे पेंटागन है इसकी सभी साइड्स इक्वल होंगी, इक्वल लेंथ की होती हैं। पेंटागन है 5 साइड्स हैं और सभी साइड्स इक्वल लेंथ की हैं। तो जब इक्वल लेंथ की होती है तो हम क्या करते हैं कि 5 साइड्स को किससे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को साइड लेंथ ऑफ साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 इंटू साइड। तो पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन इक्वल टू 5 इंटू साइड। इन सेम वे पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन, हेक्सागन में 6 साइड्स होती हैं और सभी इक्वल साइड्स होते हैं तो 6 का मल्टीप्लाई साइड ऑफ लेंथ से कर देते हैं। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, देखिए सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, तो जो सर्कल है आपका, सर्कल का सरकमफ्रेंस, इसके लिए एक फार्मूला है, क्या है 2 पाई आर। पाई मीन्स हो गया 22/7 या 3.14, तो पाई इक्वल टू 22/7। और यहां पर आर मीन्स हो गया रेडियस, इसका जो रेडियस होता है, रेडियस, तो रेडियस और पाई मीन्स हो गया 22/7, या कहीं कहीं पर पाई इक्वल टू गिवन होता है 3.14, इसका यूज करते हैं। तो 2 पाई आर, तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू 2 पाई आर। और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, देखिए अगर रेडियस के प्लेस पर डायमीटर गिवन है तो पाई इंटू डी भी हो जाता है, क्योंकि डायमीटर क्या होता है, डायमीटर इक्वल टू होता है 2 इंटू रेडियस, 2r होता है। पाई डी इक्वल टू कितना होता है 2r, तो 2r के प्लेस पर हमने क्या रख दिया, यहां पर डी रख दिया, तो पाई इंटू डी भी इसको राइट कर सकते हैं। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू हो गया पाई इंटू डी। और इसका डायमीटर क्या होता है 2 इंटू रेडियस होता है। अगर रेडियस हमको निकालना है, डायमीटर गिवन है, रेडियस निकालना है तो डायमीटर अपॉन 2, डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देते हैं।
डायमीटर निकालने के लिए अगर रेडियस गिवन है, डायमीटर निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायमीटर निकल आएगा, और अगर रेडियस निकालना है, डायमीटर गिवन है तो डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देते हैं। एक सिंपल जो फार्मूला आपका है, पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पॉलीगन, पॉलीगन में 3 साइड्स या मोर साइड्स की जो क्लोज फिगर होती है उसको हम पॉलीगन कहते हैं। अब पॉलीगन में रेगुलर पॉलीगन, उसकी सभी साइड्स इक्वल होती है। तो यहां पर जैसे पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल था, तो ये भी आपका 3 साइड्स वाला है और इक्विलेटर मान लें सभी साइड्स इक्वल हैं, तो इसीलिए उसमें हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ साइड्स, तो जितने नंबर ऑफ साइड्स होते हैं तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में, 3 होती हैं, इनटू लेंथ ऑफ ईच साइड, तो लेंथ ऑफ ईच साइड, तो 3 इंटू साइड हो गया। इसी तरह से जो स्क्वायर होता है आपका, स्क्वायर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ये भी रेगुलर क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि इसमें 4 साइड्स होते हैं, इक्वल लेंथ की होती हैं, इसलिए नंबर ऑफ साइड्स मींस हो गया 4 इंटू साइड। अब पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन, इसमें देखिए नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो गई 5, क्योंकि रेगुलर है मींस सभी ऑल साइड्स आर इक्वल, तो 5 इंटू साइड। पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन इक्वल टू 6 इंटू साइड, इट मींस कि नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं उसमें 6 हैं, और ईच साइड की लेंथ को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन मिल जाता है। तो नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, देखिए रेक्टेंगल एक स्पेशल शेप होता है जिसमें लेंथ होती है और ब्रेथ होती है। तो जो रेक्टेंगल है आपका, ये आपकी लेंथ है और ये ब्रेथ है, तो ये कितना रीजन कवर करता है, इसके लिए हमें निकालने के लिए क्या करते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, ये फार्मूला है। सेकंड है एरिया ऑफ स्क्वायर, अगर स्क्वायर शेप में ऑल साइड्स इक्वल होती हैं तो इसमें ये कितना रीजन कवर करता है, तो जैसे लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, अगर लेंथ और लेंथ के प्लेस पर भी सपोज करिए साइड हो गई और ये भी साइड इक्वल है, तो साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड को साइड स्क्वायर भी बोलते हैं, क्योंकि साइड की पावर 1 हो गई, साइड की पावर 1 हो गई, तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, तो 1 1 2 हो गई, तो साइड स्क्वायर को ही 2 टाइम्स साइड इंटू साइड राइट कर देते हैं, तो एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू हो गया साइड इंटू साइड। थर्ड है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसमें ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, ट्रायंगल जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसका भी स्पेशल फार्मूला है, क्या है, √3/4, कि 3 जो है रूट के अंदर है, ये स्क्वायर रूट है आपका, ये स्क्वायर रूट, ये जो साइन है ये आपका स्क्वायर रूट का साइन है, किसका है, स्क्वायर रूट का साइन है, तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो जब वैल्यू साइड की हम रखेंगे इसमें, तो साइड इंटू साइड, साइड स्क्वायर के प्लेस पर क्या रखेंगे, 2 टाइम्स जो साइड की लेंथ होगी उसको 2 टाइम्स इसमें राइट कर देंगे, तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ये एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर सिंपली आप ट्रायंगल को देखें तो इसमें क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल में अगर कोई ये बेस दिया है, सपोज करिए ये बेस दिया हुआ है, इसका ये बेस दिया हुआ है, कोई लेंथ दी हुई है और इस पर परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है, तो ये हो जाएगा h, क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी इसकी। तो हाइट किस पर है, ये जो एल्टीट्यूड, इसको अल्टीट्यूड भी बोलते हैं, हाइट भी बोलते हैं, हाइट का है या अल्टीट्यूड का है, तो ये हाइट है आपकी और ये बेस है, तो जिस पर बेस पर, तो बेस, तो क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। फिर है एरिया ऑफ सर्कल, अगर मान लो सर्कल है, तो सर्कल जब रेडियस में कंफर्म होता है कि जो सेंटर से 1 साइड की डिस्टेंस है ये रेडियस है, तो इसमें क्या हो जाता है, πr स्क्वायर, पाई की वैल्यू हम 22/7 रखते हैं, और r जितना रेडियस होता है उसको 2 टाइम्स राइट कर देते हैं मल्टीप्लाई में, तो एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू πr स्क्वायर। तो आपने क्या देखा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड इंटू साइड, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एंड एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू πr स्क्वायर। तो जो बेसिक्स थे फार्मूला और उसका जो डिस्क्रिप्शन था वो इस क्लास में बताया जा चुका। नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।